वैद्युत फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्र से अभिलंबोत दिशा में गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ऐसे समझे प्रश्न को कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, कोई भी यदि काल्पनिक पृष्ठ है, उस काल्पनिक पृष्ठ से, मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया इस तरह से, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजर रही हैं वही बल रेखाएं क्या कहलाएंगी? वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगे। यानी इनकी जो माप, मैंने अभिलंबोत गुजरने वाली, अभिलंबोत दिशा में गुजरने वाली, यानी किसी का, ऐसे समझे ये वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ जो मैं घेर रखा हूं, काल्पनिक यदि पृष्ठ लेते हैं, इससे गुजरने वाली जो बल रेखाओं की जो माप है या संख्याओं की जो माप है उसे ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब आगे समझा जाए वैद्युत फ्लक्स वास्तव में है क्या। ठीक है, जैसे वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से व्यक्त किया जाता है। एक तो कंडीशन से ये है, यदि वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक पृष्ठ से बाहर निकल रही हो तो उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ये जो काल्पनिक पृष्ठ माना जा रहा है, आप देखें ये चित्र में काल्पनिक जो पृष्ठ माना है वैद्युत क्षेत्र की ये एरिया, ठीक है। इस काल्पनिक पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजर रही हैं उसको वैद्युत फ्लक्स तो कहा जा रहा है, लेकिन आप ये सोचें इनसे जब बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं तो बाहर की तरफ निकलने वाली रेखाओं के आधार पर जो वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होता है उसे धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। कौन सा कहते हैं? धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। धनात्मक वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। वैसे ही जब बल रेखाएं काल्पनिक पृष्ठ के अंदर, जो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक, जैसे ये काल्पनिक पृष्ठ जो माना गया है इसके अंदर की तरफ जा रही हो तो वहां पर वैद्युत फ्लक्स को ऋणात्मक लिया जाता है। किस में लेते हैं? ऋणात्मक लिया जाता है। जबकि बाहर निकल रही हो तो उसे क्या लेंगे? धन में लेंगे। और जब अंदर की तरफ, जैसे बाहर की तरफ जा निकल रही हो तो धन के रूप में, और शुद्ध इसके अंदर जा रही हो वैद्युत बल रेखाएं तो वहां पे आपका माइनस में लिया जाता है। अब आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। अब इस चित्र में थोड़ा सा देख लें बात कि काल्पनिक पृष्ठ, जैसे ये आप सोचिए बल रेखाएं को दिखाया गया है, ये काल्पनिक पृष्ठ माना गया है। इस काल्पनिक पृष्ठ में एक छोटा सा भाग ले रखे हैं। इस चित्र में थोड़ा सा और देखें, बड़ा कर देते हैं इस चित्र को। तो इसमें आप देखें तो ये जो काल्पनिक पृष्ठ है, ये वाला जो काल्पनिक पृष्ठ आपका है, इस काल्पनिक पृष्ठ में देखें इसमें एक छोटा सा काल्पनिक भाग लिया जा रहा है जिसका क्षेत्रफल क्या है? आपका dA है, जबकि वेक्टर के रूप में dA वेक्टर है और इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। ऐसा माना गया है। अब इसको सिद्ध करने के लिए, इसका निगमन करने के लिए इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। माना पृष्ठ अवयव dA की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र E है। पृष्ठ dA की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र E है, जो काल्पनिक पृष्ठ इस प्रकार से माना गया है। ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है dA के साथ आप देखेंगे E दिखाया गया है, यानी ऐसा देखिए dA है, फिर क्या E वैद्युत क्षेत्र दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे dA है, स्केलर गुणनफल, ऐसे समझें स्केलर गुणन E वेक्टर इंटू dA अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू dA हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई E बराबर क्या हो जाता है? E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू A करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि पूरे पृष्ठ का निकालना चाह रहे हैं। जैसे आप सोचो
ये आपका काल्पनिक पृष्ठ था, तो इसके भाग का निकाले थे। लेकिन जब पूरे भाग से गुजरने वाली बल रेखाओं की ये वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करेंगे तो वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू ए आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ऐसे परिस्थितियों में जो इन दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है वो इस फार्मूले ए वेक्टर इंटू डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा होता है। उसी प्रकार से ई डी ए वेक्टर का आप ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का ई डी ए कॉस थीटा होगा, जिसमें से ई और cos थीटा को कॉमन ले लेंगे और d के रिस्पेक्ट में समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका पूरे पृष्ठ का हो जाएगा, क्योंकि dA करेंगे तो यहाँ पर a लिखा आपका जाएगा। अभी जैसा जनरली कह रहे थे कि ये जैसे काल्पनिक पृष्ठ है, तो जब पूरे पृष्ठ का निकालेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा अल्प भाग कितना लिए थे, dA लिए थे। जब पूरे का क्षेत्रफल कितना माने हैं, a माने, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जनरली इस तरह से समझें आगे कि अब जब a हो जाएगा तो फाई e के बराबर क्या लिख सकते हैं। फाई e के बराबर से आपका हो जाएगा e cos थीटा इंटू a हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं फाई बराबर e cos थीटा हो जाएगा। ये तो आपका फार्मूला जाता है। फाई e बराबर क्या हो जाएगा आपका e cos थीटा हो जाता है। लेकिन इस पे कंडीशन को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस फार्मूले पर जो ये फार्मूला फाई e बराबर आया है आपका, इस कंडीशंस को समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। जैसे आप ऐसे सोचो इस प्रकार से फाई बराबर ई cos थीटा। अब इस पे समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के अभिलंबवत है तो इस आधार पर का बल रेखा अधिकतम गुजरेगी, तब थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप 0 लिखेंगे। तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाता है। ये अधिकतम वैल्यू आ जाती है जब समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के क्या हो, अभिलंबवत होगा। यानी ऐसे समझिए काल्पनिक पृष्ठ को, इस प्रकार से ये काल्पनिक पृष्ठ है और वैद्युत क्षेत्र इसके अभिलंबवत गुजर रहा हो, तो अधिकतम बल रेखा है तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। तब वहां पे आप क्या ले सकते हैं, तब आप थीटा का मान 0 लेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा कंडीशन समझने का प्रयत्न करते हैं। यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर हो, समतल जो पृष्ठ है वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो वहां थीटा बराबर 90 लेंगे, क्योंकि किसी प्रकार की बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी और वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए cos 90 का मान कितना हो गया आपका, 0 हो जाएगा। और फाई बराबर ई रख देंगे और फाई ई इंटू क्या कर देंगे, अब 0 कर देंगे, तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो एक स्थिति ये बन के आ गई कि फाई ई का मान क्या हो गया आपका, 0 हो गया। और थीटा के बराबर जब 0 रखा जाता, थीटा बराबर जब 0 रखा गया, तब फाई का यही मान जो था, फाई ई का जो मान था, आपने ऊपर देखा कि ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से जनरली आपने देख लिया। अब आगे की तरफ समझते हैं। वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। एक खास बात यह है कि न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम आपका होता है, ऐसा कहते हैं। अब आगे जनरली रूप से इस तरह समझें। इसका जो बीमी सूत्र है, बीमी सूत्र अगर बात करें तो यहाँ पे आपका जाता है ml का क्यूब, ml का क्यूब है, t के पावर -3 a के पावर -1 होता है। इसके बीमी सूत्र को आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यमकेस पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है किग्रा मीटर का क्यूब सेकेंड का क्यूब प्रति एम्पियर होता है, जबकि यह एक अदिश राशि है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इस पूरे निगमन को आप या इसकी परिभाषाओं को देखें, बार बार देखें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। आपके लिए यह वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। शेयर और लाइक करना ना भूलें।